बगैर सबूत के और सिर्फ भाषण देने के नाम पर कल पुलिस साहब को कई संगीन धाराओं में बंद कर दे तो आप किस नए भारत का गुणगान करना चाहेंगे? आपको लगेगा कि आपके साथ नहीं हो सकता है, मगर जो दूसरों के साथ खुलेआम हो सकता है वो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? कभी आप खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या वाकई आपने ऐसा भारत चाहा था कि जिसे मर्जी थाने में बंद कर दो, संगीन धाराएं लगा दो ताकि महीनों तक जेल में सड़ जाए कोई? क्या ऐसा भारत वाकई आपने चाहा था? डॉक्टर कफील खान को आज जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जो कहा है उसे पढ़िएगा और डरिएगा कि पुलिस के दम पर आपकी जिंदगी में क्या कुछ किया जा सकता है। इसी तरह दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में देवांगना कालिता के खिलाफ भी 4 एफआईआर लगा दी गई। 3 में जमानत मिलनी है और आज एक केस में जमानत मिली है। ये दोनों केस और इन दोनों की जमानत को लेकर अदालत की टिप्पणी किसी भी विवेकवान नागरिक का सर झुका दे कि पुलिस किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेल सकती है। डॉक्टर कफील खान को 29 जनवरी 2020 के रोज कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भाषण देने के 45 दिन बाद गिरफ्तारी को मुश्किल बनाने के लिए बाद में कई धाराएं जोड़ी गईं। जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगा दी गई। यह डॉक्टर लिखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि वह बेकसूर है, उसे रिहा किया जाए, कि वो कोविड के मरीजों के इलाज में अपनी जान देना चाहता है। मगर किसी का दिल नहीं पिघला। 6 महीने से डॉक्टर कफील खान जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने डॉक्टर खान, जो वर्तमान में मथुरा जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ एनएसए के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। एनएसए के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेना, हिरासत की अवधि बढ़ाना गैर कानूनी है, इन्हें तुरंत रिहा किया जाए, ये अदालत ने कहा है गैर कानूनी। कोर्ट ने कहा है कि उनके भाषणों को पूरा पढ़ने से कहीं नहीं लगता कि डॉक्टर कफील खान नफरत या हिंसा फैलाना चाहते थे। कहीं भी उन्होंने अलीगढ़ में शांति और सद्भावना नष्ट करने की धमकी नहीं दी। उनके भाषण में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आह्वान हैं। भाषण में किसी भी तरह की हिंसा की निंदा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी ने भाषण के मूल सार को समझने के बजाय चुनिंदा हिस्से को चुन लिया था। उनका पूरा भाषण जांच का विषय है और लंबित है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता यह है कि क्या कोई विवेकवान व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है जिस पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी पहुंचे? पहली नजर में देखने से लगता है कि भाषण ऐसा नहीं है कि कोई विवेकवान पुरुष ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या यह बात सिहरन पैदा नहीं करती है कि महज भाषण देने के आरोप में 6 महीने आप जेल में सड़ा दिए जाएं, आपको जमानत तक ना मिले? यह किस राज्य और किस नए भारत का इंसाफ है? अदालत ने साफ कहा है कि उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे हिंसा की बात हो, भारत की एकता को तोड़ने की बात हो, मगर फिर भी अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने कफील खान के खिलाफ रासुका लगा दिया, जिसके कारण कोई बेकसूर 6 महीने जेल में रहता है। इस जिलाधिकारी का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता, ना आदेश में है। आप पता कीजिए कि यह जिलाधिकारी कौन है। कायदे से इस मामले का इंसाफ यह होना चाहिए कि डॉक्टर कफील खान अदालत से गुजारिश करें कि वो इस जिलाधिकारी की सरकारी गाड़ी में 6 महीने ड्राइवर बनना चाहते हैं, ताकि हर दिन और हर समय यह जिलाधिकारी देखे और अपनी गलती का एहसास करे कि एक डॉक्टर को बिना किसी कसूर के उसने 6 महीने के लिए जेल में सड़ा देने के लिए रासुका लगाई, ताकि यह प्रायश्चित करने का मौका मिले। उसी तरह से दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार देवांगना कालिता के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले। देवांगना भी 2 महीने से जेल में बंद रही। देवांगना कालिता के खिलाफ दिल्ली दंगों में कथित रूप से साजिश के आरोप में 4 एफआईआर हुई थी। आज जो जमानत मिली है वो एफआईआर नंबर 50/2020 में मिली है, जो जाफराबाद इलाके में दंगों से संबंधित है। देवांगना के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ हिंसा में भागीदारी के कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध कर रही थी। दिल्ली पुलिस के पास जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनमें से किसी में भी देवांगना दिखाई नहीं देती है, ना ही उनका नाम इस मामले में सह आरोपी शाहरुख ने अपने बयान में लिया था। बारन बेंच में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का एक अंश छपा है, जिसमें अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को जमानत देने से प्रतिवादी की जांच पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा
और उसे आगे अनावश्यक उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत से पीड़ित होने से रोका जाएगा। अदालत ने कहा है कि देवांगना की उपस्थिति शांतिपूर्ण आंदोलन में देखी गई है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। हालांकि दिल्ली पुलिस किसी भी तर्क को प्रस्तुत करने में विफल रही है कि उसने अपने भाषण में विशेष समुदाय की महिलाओं को उकसाया या घृणास्पद भाषण दिया, जिसके कारण एक युवक की कीमती जिंदगी कुर्बान हो गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करता है कि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तर्कों में कोई तत्व नहीं है और जिन मामलों पर भरोसा किया गया है वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई मदद नहीं करते। इसी तरह देवांगना के साथ पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल भी दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में है। दिल्ली पुलिस ने एक सुरक्षित वेब लिंक के जरिए नरवाल की केस डायरी कोर्ट को दी है, ये मांग करते हुए कि इसे नरवाल के वकीलों को ना दिखाया जाए। नरवाल और कालिता पर यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत 33 इल्जाम लगे। नताशा के वकील ने मांग की है कि उनकी सुनवाई जल्द की जाए, क्योंकि वे जेएनयू में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। दिल्ली दंगों से संबंधित जांच का यही हश्र है, हाल है। जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं है, लेकिन अदालत ने यह भी तो कहा है कि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है। इसका किसी को अफसोस नहीं होता। आवाज उठाने वालों को ऐसी सजा दी गई जिसका कई हफ्तों की जांच के बाद कोई ठोस कानूनी आधार नहीं मिलता है। पूछताछ के नाम पर प्रोफेसर अपूर्वानंद, राकेश रंजन, हनी बाबू जैसे लोग थाने में घंटों बिठा दिए जाते हैं। हनी बाबू प्रोफेसर को जेल में बंद कर दिया गया है। सबकी बारी की याद दिलाकर इंसाफ का यह तरीका नागरिकों को हमेशा के लिए कमजोर कर रहा है, डरा रहा है। जिन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, याद रखिए सबसे पहले उन्हीं के साथ ऐसा होगा।